10th क्लास आपके लिए आज एक पोयम है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है मन। विकास परिहार इसके कवि हैं और आपको इस कविता में ये सबसे छोटी कविता कहलाती है। ये जो कविता दी गई है जिस फॉर्म में, ये एक जापानी लोकप्रिय स्टाइल है कविता का, जापानी स्टाइल की कविता है। विधि कहते हैं जिसे आप हाइकू कहते हैं इसको। इसके 2 या 3 लाइन में एक पैराग्राफ होता है और ये बहुत कम शब्दों में होती है, छोटी कविता कहलाती है और ये जापानी विधि से लिखी गई कविता है। ये इसका जो स्टाइल है वो हाइकू है। तो मन जो है वो आप जानते हैं किसको कहते हैं, दिल को कहते हैं मन। तो पहले पैरा में जो कवि कह रहा है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, यानी जब अंधेरा ज़्यादा होता है, घना होता है यानी बहुत ज़्यादा डार्क होता है अंधेरा, तब रोशनी जो चमकती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो जितना घना अंधेरा होगा उतना ही ज़्यादा चमकीली रोशनी होगी और अधिक होगी। तो कवि कहना चाहता है कि चाहे, इसके एग्जाम्पल से कवि आपको बता रहे हैं कि चाहे कितनी भी हालात, कितने भी सरकमस्टेंसेस आपके अनफेवरेबल हों यानी फेवर में ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हों, कितना भी घना अंधेरा यानी दुख हो, परेशानी हो, लेकिन अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं। जब परेशानियां आती हैं तो हमें चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, हम परेशान हो जाते हैं, जैसे अंधेरा छा गया हो। तब एक ऐसा प्रकाश की किरण फूटती है जो आपकी उम्मीद से है। अगर आप उम्मीद रखते हैं, होप है आपकी लाइफ में, तब ये उम्मीद की किरण निकलती है। यानी जब इंसान बहुत घबरा जाता है परेशानियों से, परिस्थितियों से, ऐसे हालात होते हैं जो उसके फेवर में नहीं होते, तब उसको ज़रा सा अगर वो उसको झेल ले, सामना कर ले, तब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और उस यानी जो परेशानियां हैं वो सब निकल जाती हैं ज़िंदगी से। फिर सेकंड पैरा है आपके, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कह रहा है कि ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ है उसमें आपको करते जाओ, यानी जो भी आपका कर्म है, यानी जो भी आपकी ज़िंदगी में काम है जीवन का, उसे आप करते चले जाओ और कुछ भी नहीं सोचना है आपको कि क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। इसलिए कवि कहता है कि भाई करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन में, यानी सिर्फ आप करते रहिए ज़िंदगी में जो भी है और बदले में आप मत सोचिए कि आपको क्या चाहिए या क्या मिला या क्या नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना बदले में, रिटर्न में उसको किसी होप और उम्मीद के। जीवन रूपी नैया मझधार में डोले संभाले कौन। नैया आप जानते हैं कश्ती को कहते हैं, बोट को आप कहते हैं। तो कहते हैं भाई ज़िंदगी की नैया जो है, जो ज़िंदगी की कश्ती है, वो मझधार में डोल रही है। यानी मझधार जब बीच दरिया में या बीच नदी में जो पानी होता है वो अक्सर कश्तियों को डुबो देता है। तो मझधार कहते हैं यानी बिल्कुल बीच में होना नदी के, और वहाँ पर अगर आपको कोई छोड़ जाए तो कहते हैं भाई मझधार में छोड़ दिया। ये मुहावरा भी है ना, मझधार में छोड़ना, यानी बीच नदी और दरिया में जाकर छोड़ देना। तो जो ज़िंदगी है ये कश्ती की तरह है, संसार सागर में डगमगा रही है। जिस तरह से ये दुनिया में हम रह रहे हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी की कश्ती इस दुनिया में डगमगा रही है, यानी हम परेशान हैं। डगमगाने का मतलब है संभालेगा कौन ऐसे में। तो कवि कहना चाहता है कि भाई जब ज़िंदगी की कश्ती डगमगाती है तो कोई दूसरा चाहिए संभालने वाला, लेकिन कोई है नहीं जो उसको संभाले। तो इसलिए हमें खुद स्वयं ही इस कश्ती को मझधार से निकालना है और पार लगाना है और ज़िंदगी की नाव को किनारे पे लाना है। तो यानी इसका मतलब है जो जीवन में आने वाली परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, उससे हमें खुद लड़ना है, हमें लड़कर खुद आगे बढ़ना है और उससे जीत हासिल करनी है। रंग बिरंगे
रंग संग लेकर आया फागुन। तो फागुन आप जानते हैं एक महीना होता है जो रंग बिरंगे रंग, होली का त्यौहार जो है वो फागुन के महीने में मनाया जाता है। ये हिंदी के मंथ होते हैं वे आपने सुने होंगे, आषाढ़, चैत्र, आषाढ़, फागुन, पूस। तो ये जिस तरह पे इंग्लिश या उर्दू के महीने होते हैं, इस तरह हिंदी कैलेंडर का महीने होते हैं, उसी में से एक महीना है फागुन। तो रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया, यानी जब फागुन का महीना आता है तो अपने साथ बसंत की रंग लेकर आता है। बसंत यानी स्प्रिंग सीजन लेकर आता है, जब चारों तरफ फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है। ये समय उल्लास और उमंग का समय है। जब ये आता है महीना आपके लिए फागुन का, तो आपके लिए हर्ष और उल्लास लेकर आता है साथ में। तो इस तरह से कवि ने फागुन को बताया है, उसके कलरफुल त्योहारों को बताया है, किस तरह से बसंत आती है और किस तरह से जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो फागुन का त्यौहार जब आता है तो कुछ समय के लिए लोग खुश हो जाते हैं, सारी चिंताएं भूल जाते हैं, ठीक है ना, और सेलिब्रेशंस करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। फिर आपसे कवि कहता है कांटों के बीच खिलखिलाती, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। आपने फूल देखा है, खास करके जो फूल सबसे खूबसूरत है गुलाब, जिसको फूलों का राजा कहा जाता है, वो कांटों के साथ होता है। बिना कांटों के आपने गुलाब के फूल का पौधा देखा भी नहीं, मतलब गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं। तो कहते हैं कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखिए कांटे जो चुभने का काम करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, उनके बीच में जब ये गुलाब का फूल होता है या जो भी फूल कांटों के बीच होता है, वो आपको एक प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाओ। यानी जब मैं एक फूल जो कांटों के बीच फिर भी खिला हुआ है, खुशबू दे रहा है, तो ऐसा फूल आपको ये प्रेरणा देता है जीवन में कि देखो परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा यानी अंदर का दर्द, दिल के अंदर जो दर्द होता है, भीतर अंदर को कहा जाता है। तो जब अंदर का दर्द बाहर आता है तो वो आँखों के ज़रिए आता है, यानी आँखों के नैनों के माध्यम से बाहर निकलता है आंसू के रूप में। तो कहते जब नेत्रों के अश्रु जो हैं, आपके आँखों के जो आंसू हैं बहते हैं, तो मान लेना चाहिए कि दिल का दर्द बाहर आ रहा है। यानी दिल के दर्द के बाहर आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आंसू बह जाएं। एक बार आंसू बह जाएंगे तो दिल का सारा दर्द बाहर निकल आएगा। यानी अगर आप किसी को रोते देखें कभी, तो आप देख सकते हैं कि भाई उसके दिल का दर्द बाहर आ रहा है एक्चुअली। फिर कहते हैं भाई खरे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यानी खरा जल यानी असली पानी। तो यहाँ पे जो आंसू बहते हैं आँखों से, उसको खरे जल कहा गया है, यानी असली जल कहा गया है। क्योंकि जो मन की कुंठा होती है, मन का दर्द होता है, नफरत होती है, वो सब आंसुओं में बह गई है। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि भाई नेत्र से अश्रु बहते, यानी खरे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यानी सारी नफरतें, सारे दर्द खरे जल से, यानी जो ये आंसू बहे उनसे सब मिट गए और मन पाक हो गया, पावन हो गया। यानी मन का पावन होना, दिल पावन कब हुआ? जब आँखों के ये आंसू बह गए सारे। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीविष्या। कहते हैं कि भाई मनुष्य मृत्यु को जीना, यानी कवि कहना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में जो परेशानियां और चिंताएं आती हैं, जो बुरे वक्त आता है,
तो हमें उसमें ज़िंदगी में डटे रहना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। फिर आगे कवि कहते हैं मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। यानी यहाँ भी कवि ये कहता है कि जिस तरह से आसमान पर बादल आकर बारिश बरसाता है, इसी तरह से मन की पीड़ा यानी दिल का दर्द, पीड़ा कहते हैं दर्द को, कि जो मन के अंदर दर्द है और वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आंसुओं के रूप में, यहाँ भी यही कवि कह रहा है, बाहर निकलता है। बिल्कुल उस तरह जैसे जितने ज़्यादा और घने बादल आसमान पर आते हैं उतना ही ज़्यादा जल बरसाते हैं। तो इसी तरह से जो मन की पीड़ा है वो भी आंसुओं से दूर होती है। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। भाई जो रेल की पटरियाँ हैं वो एक साथ चल रही हैं, मतलब देखा है आपने ट्रैक, दोनों पटरियाँ चलती रहती हैं साथ साथ, कोई एक आगे पीछे नहीं होती, कोई एक इधर उधर नहीं जाती है, बिल्कुल साथ साथ पैरेलल रहती हैं, चलती रहती हैं। तो इसी तरह से जैसे रेल की पटरियाँ आखिर तक जहाँ से शुरू हैं जहाँ ख़त्म है, सारी जीवन चलती रहेंगी एक साथ, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करती, वो खामोश हैं, बिल्कुल मौन। पटरियाँ रेल की फिर भी मौन, खामोश हैं, एक साथ चल रही हैं, लेकिन रेल की पटरियाँ एक दूसरे से कभी बात नहीं करती हैं, वो एक दूसरे के सामने खामोश रहती हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। जब आसमान पर तारे छाए रहते हैं लेकिन अचानक बादल का टुकड़ा आ जाए, तब क्या होता है, वो बादल के टुकड़े के पीछे छुप जाते हैं और आसमान को सूना कर जाते हैं। यानी आसमान का जो खूबसूरती है, जो उसका श्रृंगार है, जो उसकी शोभा है, वो सितारे बादलों की ओर में छिपकर उसको आसमान की खूबसूरती को छीन लेते हैं, उसे सूना कर देते हैं, उदास कर देते हैं। तो सितारे आकाश के लिए क्या है भाई, उसकी सजावट है, उसकी खूबसूरती हैं, लेकिन जब ये बादलों की ओट में यानी आड़ में छुप जाते हैं तब आसमान सूना हो जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कवि आपसे कहना चाहता है कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, जो लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिन लोगों की, जब वो आपके ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं तो उसी तरह से सूने आसमान की तरह आपका जीवन भी सूना हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं सर, और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे सारी ज़िंदगी बेकार चली जाएगी, पूरी ज़िंदगी जीवन नीरस है, बेकार है, ज़िंदगी में कुछ ना बचा हो। तो यहाँ पे आसमान के तारे जिस तरह से बादल की आड़ में छुप जाते हैं और आसमान को उदास और सूना कर देते हैं, बिल्कुल उस तरह आपके जीवन में जो बहुत लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जब वो आपके जीवन और ज़िंदगी से हटते हैं तब वो आपकी ज़िंदगी को सूना कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है बाकी। सागर में तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि जिन गीतों को स्वर यानी आवाज़ देना, ठीक है ना, स्वर देना, वे अमर हो जाते हैं। यानी जिसको कवि कहता है अपनी, यहाँ पे अपने आप से कह रहा है, अपनी जो उसकी रचनाएं हैं उनसे कह रहा है, ठीक है। तो कहता है कि मैं बहुत समर्थ हूँ, सक्सेसफुल हूँ कि मैंने गीतों को स्वर दिए हैं, आवाज़ें दी हैं, यानी मेरे गीतों ने, जिससे मेरा जीवन अमर हो गया है। अमर हो गया है यानी जो कभी ना ख़त्म होगा। तो कहता है कि अपने आप से बात कर रहा है, कवि कह रहा है कि तुमने जिन गीतों को आवाज़ दी है, यानी तुमने जो गीत लिखे हैं, जो रचनाएं लिखी हैं, उससे अमर कैसे हो गए, क्योंकि वो सोशल प्रॉब्लम्स को दूर किया है तुम्हारी कविताओं ने, तुम्हारी बातों ने, जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी उसको दूर किया है, समाज को चेंज लेकर आए हैं, सोशल चेंज आया है, सामाजिक बदलाव आया है,
तुम्हारी कविताओं से एक रेवोल्यूशन यानी एक इनकलाब एक आया, एक चेंज आया है, क्रांति आई है, जिसकी वजह से तुमने महान हो कि तुमने जिन गीतों को स्वर दिए वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए लोगों के जीवन में। आखिरी पंक्तियों में कवि कहता है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मछली जो है जल उसके लिए जीवन है और वो समुद्र में रहती है, लेकिन एक मुहावरा भी है कि भाई पानी में रहकर भी मछली प्यासी रह गई। तो सागर में बहुत पानी है, खारा होने के वजह से कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कितना भी धनवान व्यक्ति हो। यहाँ पे मछली को इंसान से बताया गया, मछली तो पानी में जीवित ही रहती है, पर अगर कोई इंसान प्यासा है और वो समुद्र किनारे खड़ा है कि इतना है कि उसकी जान जा सकती है, लेकिन तब भी वो पानी पी के ज़िंदगी नहीं बचा सकता है ना अपनी। तो कहते हैं कि भाई बिल्कुल कोई धनवान व्यक्ति है, बड़ा पैसा है उसके पास, अगर कोई इंसान बहुत पैसा सोना चांदी अपनी सारे जेवर जवाहरात लेकर भी समुद्र किनारे खड़ा हो जाए और उसको बहुत प्यास लगे, इतनी प्यास कि वो एक कदम भी ना चल सके और मर सकता है, तो वो सारी की सारी धन दौलत उसके लिए बेकार है। इतना पानी का मतलब विशाल भंडार है सामने, इतना ज़्यादा सामने पानी है, लेकिन तब भी वो व्यक्ति प्यासा रहेगा, प्यासा मर जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि इसी तरह से जो बहुत धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो वो बड़े नहीं हो सकते। उनको चाहिए कि उनका धन जो है सिर्फ उनके लिए ना हो, गरीबों के भी काम आए, दूसरे लोगों के भी काम आए। तो इस तरह से जो लोग अपने धन का सही प्रयोग नहीं करते, दूसरों के काम नहीं आते, तो वो जीवन में हर एक चीज़, हर एक खुशी से पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर इंसान प्यास से ही मर जाता है। तो ये मन कविता आपकी हो गई। इसके पैसेजेस आप करिए, बहुत आसान हैं। आप इसके रेफरेंस जो हैं वो उसको याद करिए और इस लाइंस को समझिए, और इसका जो समरी होती है, सारांश होता है, उसको सारांश को अच्छी तरह से कर लीजिए। सारांश जो होगा वो आपके लिए पूरी कविता की, फिर कोई भी पंक्तियाँ या आंसर होगी उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके जो भी पैराग्राफ डाइजेस्ट में हैं उसको आप कर सकते हैं, और वही आपके लिए होमवर्क होगा। तो यहाँ पर 10th क्लास आपकी मन कविता ख़त्म हो गई। फिर हमारा आपका जो पीछे टेक्सचुअल वर्क है, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, इनको करिए होमवर्क में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनमें से आपके लिए काफ़ी आंसर्स आते हैं। तो इस तरह से जो लेसन्स आपको पता चल गए हैं, भारत महिमा, वाहरे हमदर्द और मन हमारा हो चुका है। गोवा आपके लिए कैंसिल है। तो अब जो हमारा टारगेट रहेगा आपके ये पूरा जो जुलाई का जितने ये जो अगस्त के जितने भी डेज़ हैं, 10th लेसन तक जाना, ठेस तक। तो आपके लिए गिरधर नागर, गज़ल, रीढ़ की हड्डी और ठेस, ये आपका अगस्त का टारगेट रहेगा। और जो भी आपका भारत महिमा, वाहरे हमदर्द और मन पढ़ा दिया जाए, इसके पैसेजेस करिए, प्रॉब्लम्स निकालिए, अंडरलाइन करिए, बात करिए, पूछिए अपने प्रॉब्लम्स को।